इस न्यूज के प्रायोजक हैं श्री रणजीत सिंह ITI कॉलेज कादीपुर रौनापाद आजमगढ़। NCVT नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर अनुसूचित जाति के बच्चों का स्कॉलरशिप पर प्रवेश लिया जा रहा है। अति शीघ्र संपर्क करें, एडमिशन करवाएं। प्रबंधक संजय कुमार सिंह से संपर्क करें। धन्यवाद। आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल, मैं हूं विजय प्रताप यादव। आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद के उत्तरी छोर यानी सगरी तहसील क्षेत्र के महुला गढ़वाल बांध के उत्तरी छोर में बहने वाली घाघरा नदी का इस समय विकराल रूप नदी धर चुकी है और इस समय नदी खतरा बिंदु से बने हुए डिघिया और बधरुआ नाले पर ऊपर बह रही है। और तमाम हम आपसे बता दें कि महुला से लेकर हैदराबाद तक जितने भी संपर्क मार्ग हैं सब टूट चुके हैं। जो भी महुला गढ़वाल बांध से निचले, चाहे हैदराबाद हो, निबिहवा हो, उर्दिया हो, रोशनगंज हो, बेलहिया हो, मानिकपुर हो, मसूरियापुर हो, चक्की हो, हाजीपुर है, तमाम जितने भी हैं, देवारा खासराजा है, सब संपर्क मार्ग टूट गए हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। सभी बाढ़ पीड़ित एकदम परेशान है। इसी क्रम में आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद के जो उत्तरी छोर में बहने वाली घाघरा नदी है, एक देवारा खासराजा का पूर्वा झगराहवा है, वहाँ पर कटान लगी हुई है। अगली बार भी कटान लगी हुई थी। अब की लगभग 2 दर्जन लोगों का मकान इस समय कटान की कगार पर है। लोग अपने अपने मकान को अपने हाथों से तोड़ रहे हैं और मजबूर होकर दूर जाने के लिए एकदम अपने मकानों को तोड़कर सामान लेकर जा रहे हैं। तो इसी क्रम में लगभग आधा दर्जन से ऊपर लोगों का मकान कट चुका है। वो लोग अपना विस्थापन कर चुके हैं। अभी तक यहाँ पर ना कोई शासन आया, ना प्रशासन आया, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई यहाँ नेता आया। आज हम लोगों के बीच शंकर यादव जी आए हैं। ये हर साल आते हैं जब भी दैविक आदिवासी सगड़ी तहसील में पड़ती है, देवारंचल हो चाहे बंधे के उत्तर तरफ का मामला हो, दक्षिण तरफ का होता, आते हैं, लोगों का हाल चाल लेते हैं, जितना उनसे समर्थता, लोगों की मदद भी करते हैं। तो हम बात करेंगे शंकर यादव से और बात करेंगे जितने भी देवारा के लोग हैं जिनकी कटान हो रही है, क्या लोगों को परेशानी हो रही है, क्या समस्याएं हैं, हम बात करेंगे लोगों से। धन्यवाद। बारे का कम से कम आधा विधानसभा का क्षेत्र हमारा देवरवे है जी, महुला से लेकर के और हैदराबाद तक। इसमें सरकार ने जो फैसला किया है पहले 85-86 में, डीएम साहब कहते हैं, ये डीएम रेवेन्यू जो है का अध्यक्ष डीएम होते हैं, डीएम कहते हैं कि मैं सिंचाई विभाग को लगा दिया और सिंचाई विभाग केवल बंधे का मालिक है। वो बंधा नहीं कटने देगा। वो सोने का बंधा बनवा देगा लेकिन उसको कटने नहीं देगा। बंधा और नदी के बीच में जो आबादी है, जो जमीन है, उससे लेना देना उनको नहीं है सिंचाई विभाग को। डीएम महोदय धीरे से उठा करके सिंचाई विभाग के हवाले कर देते हैं और सिंचाई विभाग सोने का बंधा बनाने के लिए ताकता है कि घाघरा मैया कब गंधे के किनारे आ जाएंगी। यहाँ के लोग कट जाएं, मर जाएं, सड़ जाएं, कोई मतलब नहीं। अगर सिंचाई विभाग समय रहते अगर देख लेता, क्योंकि बंधा भी जगह जगह से रिसाव पर अब आने ही वाला है, नदी जोरों से बढ़ रही है। लेकिन ये सिंचाई विभाग के इंजीनियरों का काम होता है 15 जून के बाद, क्योंकि 15 जून जो है बारिश का मौसम माना गया है। जब बारिश मई से लेकर के 4 महीना 3 महीना 4 महीने का समय मिलता है, चाहे तो वो पूरे बंधे का शुद्धिकरण करा देते
आज नदी बढ़ जाए तो बंधा रिसाव होने लगेगा, बंधा कट जाता है कहीं कहीं, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं रहता है। पूरे सिंचाई विभाग का ध्यान रहता है कि जल्दी कहीं बंधा कट जाए ताकि हमारी जेब भर जाए, जब कहीं रिसाव हो जाए हमारी जेब भर जाए। तो मैं सभी लोग अधिकारियों से कहना चाहूँगा समय रहते हुए, अरे भाई तुम भी इस दुनिया से जाओगे, आज नहीं तो कल जाओगे। आज जो कट रहा है वो समझ लीजिए कि मर ही रहा है बेचारा, उसके पास कुछ नहीं है, ना खाने के लिए है, ना जानवर को खिलाने के लिए कुछ है। भूसा खासा देख लीजिए कैसे सड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं शासन प्रशासन से चाहूँगा जितना जल्दी से जल्द कदम उठाए, और बंधा और नदी अगर सरकार चाह दे तो नदी को रिवर बना सकती है। जिस तरह से हजारों किलोमीटर का 4 लेन 6 लेन 8 लेन बन रहा है, उसी तरह चाहे तो घाघरा को चाहे गंगा को ये रिवर बना दे तो एक बहुत बड़ा काम समाज का हो जाएगा। क्योंकि रिवर से आप बड़ी बड़ी नावें सामान ले ढोने लगेंगी, क्योंकि पहले जो है नदी से ही जितने बड़े शहर हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, सब नदियों के किनारे हैं। क्योंकि पहले नदियाँ गहरी थी, आज नदियाँ पट गई हैं। पहाड़ पे जो पेड़ थे उसको विकास के नाम पर काट दिया गया है और काटा जा रहा है, जिसके वजह से पहाड़ खाली हो गया है। आज देखिए हिमाचल में देख रहा था मैं, हिमाचल में घर द्वार सब गिर रहा है नीचे, केवल वो विकास के वजह से। अगर वो पेड़ बचे रहते तो शायद वो कटता नहीं, वही सील्ट आकर के नदियों को पाट रहा है। नदी एकदम पटी हुई है, मुश्किल से 10-11 फुट नीचे से नदी काट रही है। पहले नदी 30-30 40-40 मीटर गहरी थी, आज वो नदी 10-12-15 किलोमीटर जो है गहरी है। क्योंकि पानी बढ़ जा रहा है, कटान शुरू हो जा रहा है, लोग भाग रहे हैं। आज देखिए बांस कटा हुआ है, बांस की पूरे जड़ सहित नदी में चला गया है। हम जानते हैं कि बहुत होगा 8-10 फुट नीचे इसका जड़ होगा और उसके नीचे से काट दिया है, थोड़ा सा रोका हुआ है। लेकिन मैं शासन प्रशासन से चाहूँगा कि बड़े पैमाने पर सरकार चाहे तो समुद्र में सड़क बन जा रही है, आप चले जाइए बम्बई पूना की तरफ, लेकिन क्या ये नदियाँ रिवर नहीं बन सकती हैं? जगह जगह सिंचाई के नाले नहर निकाली जा सकती है। छोटे छोटे जैसे टांडा में बिजली पैदा किया जाता है, तो टांडा में पदला तो क्या दोहरी घाट और क्या नाम है इधर सगड़ी में नहीं पैदा हो सकती? हर जगह हो सकता है, लेकिन सरकार की मंसूबा होना चाहिए, मनसा होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए। और जनप्रतिनिधि मैं तो यही कहूँगा आपके माध्यम से कि जितने 2, 3, 4 साल 5 साल से जनप्रतिनिधि हैं, सबकी जांच करा दी जाए कि इनके 5 साल के बजट कहाँ जाता है, किस मद में जाता है। तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। बहुत बड़ा एक स्कैंडल साबित होगा विधायकों के विकास निधियों का, ब्लॉक प्रमुख के निधियों का। ये बहुत बड़ा स्कैंडल होगा, विकास के नाम पर ये पैसा दूसरी तरफ चला जा रहा है। नेताजी एक बड़ा सवाल के घर में, एक गरीब के घर में पैदा हूँ। बेवाई जिसको फाटती है, कांटा जिसको चुभता है, दर्द उसी को महसूस होता है। तो मैं जानता हूँ कि गरीबी क्या है। मैं गरीबी से उठा हूँ, आ रहा हूँ, गरीबी में पैदा हूँ। बाप किसान थे, राजा रजवाड़े नहीं थे। मैं दर्द समझता हूँ और मैं सीना तान के कहता हूँ कि मैं एक गरीब का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, और सगड़ी मेरा घर है। मैं हमेशा सगड़ी में जहाँ भी, चाहे आग लग जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कोई बीमार पड़ जाए, अगर मुझे मालूम हो गया मुझे ब्लड देने की जरूरत पड़ती है, मैं उनको ब्लड देता हूँ। सहयोग की जरूरत पड़ती है, भीख मांग के सहयोग करता हूँ। क्योंकि बाकी तो लोग आते हैं जो ठग टाइप के नहीं होते हैं, वो दिखाते हैं झोला में से कि ये देखो ये फला चीज़ है, ये देखो ये फला चीज़ है, दिखा करके सीधी सादी जनता को भोला समझ करके जनता उनको विश्वास कर लेती है और उस विश्वास को ले जाकर ये बेचते हैं। चाहे निधि के रूप में बेचें, चाहे वोट के बीच में बेचें। अगर राष्ट्रपति चुनाव होगा उसमें बेचेंगे, मुख्यमंत्री का चुनाव होगा उसमें बेचेंगे, विधान परिषद का चुनाव होगा उसमें बेचेंगे, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव उसमें बेचें। माने हर जगह वो आपको विश्वास को बेचते हैं और उसका लाभ उठाते हैं, और जनता भूखों मरे चाहे कुछ करे, उसको कोई मतलब नहीं है। किसी भाई को तकलीफ होगी तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं उनके घर पहुंचूं और उनके दुख सुख में शरीक हूं। आज मैं आया हूं झगरावा में, जो द्वारा खास राजा का एक पुरवा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से मुश्किल से 10 मीटर पर नदी रह गई है, ज़्यादा नहीं 10 मीटर से कम ही होगा। और तमाम बांस की खूटियाँ कट के चली गई, घर कट गया है। जो बच्चा खुशहाल, जो लोग पक्का मकान बनाए हैं, छत लादे हैं, उसको अपने हाथ से तोड़ रहे हैं। अब आप ही बताइए कि जो ज़िंदगी में घर बनाता है आदमी और अपने ही घर को अपने हाथ से हथौड़ा बजा रहा है,
कोई खुशी में थोड़ा बजा रहा है। नदी काटते जा रही है, शासन प्रशासन एकदम खामोश है। लेखपाल साहब आए थे, बता रहे हैं लोग आए थे, वो जो पत्रकार लोग इसको चलाए हैं टीवी पर तो न्यूज़ में, तो आए हैं फोटो खींच के ले गए हैं। लेकिन फोटो खींच के ले जाने से कोई मतलब, असली तो घर की ज़रूरत इनको है। मैं शासन प्रशासन से चाहूँगा, एसडीएम महोदय सगड़ी से चाहूँगा कि ये तत्काल आवें और इनको जहाँ बसने की जगह हो वहाँ तत्काल बसावें और इनको खाने पीने की व्यवस्था करें। और मैं यही मांग करूँगा कि सीधे जिनके घर कटे हैं उनको आवास दें, उनका आवास बनवाएं, ज़मीन दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी का बसर करें। नहीं तो स्थिति तो बड़ी भयावह है। अब पता नहीं उन लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है। मैं आज बात करूंगा एसडीएम महोदय से, जिला प्रशासन से, कि तत्काल कदम उठावें। और जब कट जाएगा, सब कट जाएगा, तो फिर बचा के करेंगे, कहाँ रहेंगे लोग। ये ज़िंदगी में 2 ही 3 काम करता है आदमी, घर बनाता है, लड़के लड़की की शादी करता है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, एक पीढ़ी ख़त्म। तो आज ये मकान देख लीजिए, सब मकान गिरा रहे हैं, ढा रहे हैं, लोग ढो ढो ले जा रहे हैं, जगह भी नहीं पा रहे हैं। अब जहाँ ले जाएंगे खाली जगह पर, तो वहाँ अगल बगल वाले परेशान करेंगे इनको, कि लगेगा कि उनको ये ज़मीनियाँ हमारे कब्जा करत हुआ। लेकिन क्यों ईंटों न ले जाए देता, रास्ते से दरवाजे से रोक दे रहे हैं लोग कि कहीं अगल बगल हमारे ही खेतों में न गिरा दें। तो स्थिति बड़ी भयावह है। तो मैं शासन प्रशासन से चाहूँगा कि आवे और इनको देख करके इनको रहने की व्यवस्था करे, खाने पीने की व्यवस्था करे। अरे तमाम इनके पास संपदा है, कोई कमी तो है नहीं सरकार के पास। एक तरफ सरकार कहेगी मेरे पास कोई कमियाँ नहीं है, और जब कमी बताया जाएगा तो उस पर कारगर कार्रवाई नहीं करेंगे। बता रहे हैं लोग कि इसके पहले जब जो कटान हुई थी देवरा खास राजा में, तो जिनको लेखपाल ने उन्हीं को किया, जो लोग पैसा दिए उनको पैसा दिया उन्होंने, खेत कटाई का, घर कटाई का। जो लोग नहीं दे पाए उनको दिया ही नहीं। मैं एसडीएम महोदय से चाहूँगा कि अगली साल की जो अनियमितता हुई है उसकी जांच कराएं, और जो गांव के लोग बता रहे हैं उसको जांच करा करके उक्त कार्रवाई करें, और जो अधिकारी इसमें सम्मिलित है उसको कठिन से कठिन कार्रवाई करें उस पर। नेताजी, अभी तक कितने भी घर पानी। हमारा नाम कन्हैया, पिताजी का गंगई। कौन गांव है? ग्राम द्वारा खास राजा। पूर्वा कौन है? पूर्वा हमारे डाल दे से डाल दे। के कौन पूर्वा के नाम से है? ई झगड़ावा पूर्वा से नाम। झगड़ावा के नदी का हालत है समय? नदी से काट रही बढ़त है। बढ़तरी में लगभग कितनी लोगों का मकान कटले हुई? यहाँ कम से कम रामकरण स्वरूप 1, हाँ, द्वारिका अर्जुन 2, परसोत्तम 2 3, राम सुनन्ना 2 4, हाँ, वीरेंद्र परदेसी 5, कपिल देव परदेसी 6, हाँ, कृपाल दुर्बल्ली 7, अवधू रमबल्ली 8, महेंद्र 8 है। सितई लगभग कई बीघा जमीन कट चुकी है। शाहदुर सितई हुआ आई जो गांव में भन लगल बा है। तो अच्छा, इतने लोगों की काट चुकी है। हाँ, जमीन काटी है कि मकान? जमीन काटी है, मकान भी दोनों। तक ये लोग कहाँ जा रहे हैं? जिसको जहाँ जहाँ सुविधा देख रहे हैं अपना जाकर अभी कोई शासन प्रशासन के लोग? कोई नहीं आए प्रशासन, तहसील वसील से कोई नहीं आया। कोई अधिकारी नहीं आया? लगभग कितना बीघा जमीन काटी होगी? नेपाल आज आए थे। हाँ, बस लगभग कितना बीघा जमीन कटी? महेंद्र यादव। महेंद्र भैया, कौन सा गांव है आपका? द्वारा खास राजा, कौन पूर्वा है? जगरावा बोला। स्थिति बाढ़ की क्या है? अब बाढ़ की स्थिति है, सब घर दुआर का कटत बा, नदी घेर ले बा। हाँ, कब से कटत है नदी? काटत है? अरे तो काटत ढेर दिन से आवत बा, माला बिन कटई वाली बात है। ये समय कब से काटना शुरू कैला है? अरे 10 दिन हो गए। कितने लोगों का मकान अब तक कट चुका है? मकान तो पर साल का कटला, हमन के 5-7 घर रहनी। ये बगलिए मरे जलनी, हमन कहीं न एको मुआवजा मिले न कुछ ना मिले। और फिर अरे ना द्वारिका कट गल, परसोत्तम का कट गल, और का ना सिनंदन कर रामकरण का इतना जल्दी लोग गिर गल बा। अब हाई लोग गिरही वाला का सबका गिरही वाला है। अरे बाप रे। तो आप लोग सामान वामान कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहाँ ले जाते हैं? घरे वो घरे रखल जाता, क्योंकि दूसरे के घरे जैसे माला की कोई शासन प्रशासन का सुविधा? कौनो सुविधा कोई नेता होता? कोई केहू नेता विधायक जी आए थे कि नहीं? ना ही विधायक जी आवत है, एसडीएम केहू ना। कोई नहीं आया।
आप लोग अपने आई पे जी रहे हैं। हाँ वो जियल जाता है, वो भीड़ देखल जाता है, मुँहला तमाम है का करके। हम आमिर चंद यादव प्रधान प्रतिनिधि हैं। कौन सा गांव? ग्राम पंचायत सोनौरा, हरिया ब्लॉक, आजमगढ़। क्या स्थिति समय बाढ़ की है? देखिए नदी बढ़ाव पर है और अभी आवागमन ठप हो गया है। आपके सामने ये देख रहे हैं, नाव से आ रहे हैं अभी हम। कहाँ कहाँ तक रास्ता ब्लॉक हुई है? रास्ता ब्लॉक अभी हम लोगों का आने का रास्ता तो यही है। हाँ। तो मेन मुख्य जो है कि नदी, यही हम लोगों की समस्या है यहाँ पे है आने जाने की। और उधर भी है जो बड़ी सरजू नदी जो है घाघरा, वो उसकी कटान तेज हो रही है वहाँ। देवरा खास राजा में किस पूर्व में कटान हो रही है? ये बगहा वाले। बगहा कितने लोगों का घर बस्ती जो है कि पानी से घिरी हुई है? लगभग कुछ घर जो है कि घिरे हुए हैं वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ। और किनका किनका कट रहा है? और कट रहा है उनका वीरेंद्र भारती है और गुल्लू है, द्वारिका है, द्विज है, रामकरण यादव और शिव। प्रधान जी नदी कब से बढ़ रही है? अभी कोई अधिकारी कब से नदी बढ़ रही है और कोई अधिकारी अब तक पहुंचा कि नहीं मौके? नहीं, नदी जो है अभी बढ़ाओ एक बार पहले बढ़ी थी, फिर घट गई थी, फिर अभी परसों से नदी बढ़ाव पर है, तेजी से है। अभी तक कोई अधिकारी मौके पर उन लोग? नहीं, अभी कोई ऐसा बाढ़ चौकियों की क्या हाल है? नहीं, बाढ़ चौकी तो है फिलहाल वर्तमान में, लेकिन अभी यहाँ पर कोई बैठ नहीं रहा, सुविधा कोई बैठ नहीं रहा है। बाढ़ चौकी खाली चल रही है। तो पानी भर गया तो कैसे ग्राम देवरांचे के लोग आ रहे हैं बंदे पे? अब क्या सुविधाएं हैं? अब सुविधा एक नाव की है और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सरकारी नाव मिली है आपको? हाँ, ये है सरकारी एक नाव है। हो भैया? हरिश्चंद्र। कौन सा गांव है? देवरा खास राजा। क्या स्थिति है इस समय बाढ़ की? स्थिति तो बहुत गंभीर चल रही है और कटाव भी है बहुत तगड़ा। किनका किनका घर कटा होगा देवरा खास राजा में? और देवरा खास राजा में तो अभी वर्तमान में कट रहा रामकरण का और गुल्लू हैं और वीरेंद्र और सुरेंद्र, ये का नाम है दूज, इन लोगों का कट रहा है। कोई सुख सुविधा? कोई सुख सुविधा नहीं है। कैसे आप लोग आ जा रहे हैं? अब क्या आ रहे हैं, नाव बेरा आ रहे हैं लोग। अच्छा, नाव किसकी है, अपनी है कि प्राइवेट? नहीं, तो सोनू रखना है। सोनू रखना है। क्या स्थिति है देवारे में इस समय? देवारे में बहुत स्थिति खराब चल रही है। शासन प्रशासन से कोई मदद इस समय? कोई मदद नहीं दे रहा। कोई नहीं दे रहा है। अपन राजकुमार। पिताजी का? राममोहन। तेज भैया। कौन सा गांव है? देवरा खास राजा। पूर्वा झगड़ावा है। झगड़ावा। नदी की स्थिति क्या है? नदी की स्थिति बहुत बेकार है। बेकार है। नदी बढ़ रही है, नदी बढ़ कटान भी हो रही है। कटान बहुत ज्यादा हो रही है। अब तक झगड़ावा बगहावा में कितने लोगों का मकान नदी काट चुकी है? लगभग मानिए 2-3 घर कटल है। केकर? एक रामकरण यादव, हाँ। एक द्वारिका प्रसाद और 2 आदमी का लगान में लग गई है। के परसोत्तम, हाँ। शिव नारायण, फिर वीरेंद्र। कृपाल का है। तो नदी काट रही है। अब कितने लोगों का अभी कटने के कगार पे है? अभी लगभग मान लीजिए 10-12 घर है। कौन कौन लोग हैं? जिनकी नेघू और शिवदास, रामचंद्र और बहादुर। तो जब नदी काट रही है तो और कहाँ लोग जा रहे हैं? आस पास में कहाँ जाएंगे? अच्छा, जहाँ मकान को अपने हाथों से आप लोग क्यों तोड़ रहे हैं तब? क्या किया जाए? पानी में गिर जाए क्या फायदा? अच्छा, अभी तक कोई आया शासन प्रशासन के लोग? लेखपाल सब आए थे। आज आए थे? क्या कुछ कहे हैं? बस फोटो लेकर गए हैं और कुछ कहे नहीं है? और कुछ तो नहीं कहे हैं। आश्वासन परसोत्तम। पिताजी का? दुई। कौन गांव है?
देवारा खा राजा पूर्वा कौन है? पूर्वा ये देवारा खा राजा बोला ला। नदी का हालत है? नदी तो ऊपर केकर केकर अभी तक नदी काटते रहे है? देखा राम को कटले है, हमार कटले है, जुएर का कटले है। हाँ हाँ, एक पर तो ये तीन यार केकर केकर कटा? सुनन भाई हमारे कटला। अच्छा, कितने लोगों का और कटने के कगार पर है? अभी देखा है ऊपर तो सब बदली भाई। अच्छा, देखल जा अभी तक कोई आया कि नहीं शासन पर? कोई नहीं, जिन लोगों का जमीन मकान कट रहा है वो लोग कहाँ जा रहे हैं? कहीं हमारे तो कहीं ठिकाना ना